हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हम पढ़ रहे थे इतिहास, और इतिहास में हमने स्टार्ट कर चुके हैं हम गुलाम वंश। और इसी तरीके से हमने गुलाम वंश के अंदर कुतुबुद्दीन ऐबक पढ़ा, इल्तुतमिश पढ़ा, उसके बाद में हमने उनके और बादशाह पढ़े। आज हम पढ़ेंगे, आज का हमारा टॉपिक है गुलाम वंश में रजिया सुल्तान। गुलाम वंश में हम पढ़ेंगे आज रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान को हम आज पढ़ेंगे। रजिया सुल्तान को पढ़ने से पहले रजिया सुल्तान का इतिहास किन पुस्तकों में मिलता है, पहले हम उस पुस्तक की बात करेंगे ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए कि जो इतिहास है रजिया सुल्तान का वो किन तथ्यों पर हम आपको पढ़ा रहे हैं, या किन तथ्यों पर हमें रजिया सुल्तान का इतिहास पढ़ने को मिलता है। सबसे पहले इनकी एक बुक है जिसके लेखक हैं मिन्हाजुस्सिराज। उस पुस्तक का नाम है तबक़ात नसीरी। उसके अंदर सबसे पहले रजिया सुल्तान का जिक्र मिलता है, जिसमें रजिया सुल्तान को एक बुद्धिमान, उदारवादी, न्यायप्रिय और जनता के दुख दर्द को समझने वाला बतलाया गया है। बस इतनी सारी उसकी अच्छाइयाँ होने के बाद भी उसकी एक ही बुराई थी, और वो बुराई थी उसकी महिला होना। क्योंकि अमीर जो तुर्क थे, जो अमीर दिल्ली इल्तुतमिश के जो अमीर तुर्क थे, सरदार थे, उनको रजिया सुल्तान का बादशाह बनना या शासिका बनना उनको पसंद नहीं था, क्योंकि वो अपने ऊपर किसी महिला का शासक बनना अच्छा नहीं समझते थे। इसीलिए उन्होंने, दिल्ली के अमीरों ने रजिया सुल्तान को शासक न बनने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई, षड्यंत्र रचे, और सब वो हार गए। उसके बाद रजिया सुल्तान सुल्ताना बनती हैं। इसका इतिहास हमें तबक़ात नसीरी में मिलता है। तबक़ात नसीरी में मिलता है। इसके लेखक तो तारीख़ फरिश्ता के जो लेखक थे वो थे मोहम्मद कासिम फरिश्ता। इस पुस्तक के बारे में, रजिया सुल्तान के बारे में इस पुस्तक में भी लिखा हुआ मिलता है, क्योंकि जब इस पुस्तक के अंदर मोहम्मद कासिम फरिश्ता लिखता है कि जब रजिया सुल्तान रानी बनी, सुल्ताना बनी, शासिका बनी, तब जब अपने घोड़े पर सवार होती थी तो उसका जो अमीर आखुर था, रजिया सुल्तान का जो अमीर, हमारी दूसरी पुस्तक है जिसके द्वारा रजिया सुल्तान का इतिहास मिलता है, उसका नाम है तारीख़ फरिश्ता। तारीख़ फरिश्ता। इसके लेखक वो हैं मोहम्मद कासिम फरिश्ता। इन्होंने अपनी पुस्तक तारीख़ फरिश्ता में लिखा है रजिया सुल्तान के बारे में कि जब रजिया शासिका बनी और जब जब कहीं जाती थी, अपने घोड़े पर सवार होती थी, तो उसको सवार होने में उसके अमीर आखुर अपने हाथों का सहारा देकर उसको घोड़े पर बिठाता था। अच्छा, ये आमिर आखुर कौन था? आमिर आखुर आपको पता है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि आमिर आखुर होता है कि अस्तबल का अध्यक्ष, शाही अस्तबल का अध्यक्ष को हम आमिर आखुर कहते हैं। उस आमिर आखुर का जो आमिर आखुर था रजिया सुल्तान का, वो था जमालुद्दीन याकूत। जमालुद्दीन याकूत उसका नाम था। जमालुद्दीन याकूत ये आमिर आखुर थे। जब ये रजिया सुल्तान घोड़े में बैठती थी तो इनको ये अपने हाथों का सहारा देकर घोड़े में बैठा देते थे। तो इसी चीज़ को देखते हुए जो तुर्क गुलाम थे, जो तुर्क अमीर थे, उन्होंने एक षड्यंत्र रचा और याकूत को बदनाम कर दिया कि ये याकूत रजिया का प्रेमी है, ताकि ये उसको बदनाम करने के बाद उसको सुल्ताना ना बना पाए। तो ये इतना वो था रजिया सुल्तान के बारे में बेसिक जानकारी थी, जो हमें दो पुस्तकों से मिलती है, जिसका नाम, पहले का नाम है तबक़ात नसीरी, जिसके लेखक हैं मिन्हाजुस्सिराज। दूसरी पुस्तक है हमारी
तारीख फरिश्ता, जिसके लेखक हैं मोहम्मद कासिम फरिश्ता। दोनों ने अपना अपना लिखा। एक ने लिखा तारीख फरिश्ता, जिसमें मोहम्मद कासिम फरिश्ता लिखता है कि रजिया सुल्तान जब शासिका बनी तो जब वो अपने घोड़े पर बैठती थी तो उनका अमीर आखूर उनको घोड़े पर बिठाता था, जो जिसका प्रेमी संबंध बताया गया है। अच्छा, रजिया सुल्तान के बारे में हम कुछ और जानते हैं। ये इल्तुतमिश की पुत्री थी। इल्तुतमिश की 2 वाइफ थी। एक का नाम था शाह तुर्कान, दूसरी का नाम था तुर्कान खातून। दूसरा नाम था तुर्कान खातून। इनके 2 बच्चे थे। एक का नाम था नसीरुद्दीन महमूद, दूसरे का नाम था, इसको मत करो, दूसरे का नाम था रुकुद्दीन फिरोज। तुर्कानी खातून के भी 2 बच्चे थे। इनका पहले का नाम था रजिया, जो शासिका बनी, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, रजिया सुल्तान के बारे में, रजिया। और दूसरा था इनका बहराम साहब। हम पढ़ रहे हैं रजिया के बारे में। अब हम रजिया का थोड़ा सा इतिहास पढ़ते हैं, जो रजिया ने काम किए, जो उनका घटना घटी, उनका थोड़ा सा इतिहास पढ़ते हैं रजिया का। रजिया का इतिहास। रजिया सुल्तान का जन्म, रजिया का जन्म 1205 को बदायूं में हुआ। 1205 को बदायूं में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम आपको पता है, इनके पिता का नाम था इल्तुतमिश, इनकी माता का नाम था तुर्कान खातून। 1236 जब होते 1236 जब आया, 1236 आने के बाद शाह तुर्कान, जो नसीरुद्दीन महमूद और रुकुद्दीन फिरोज की माँ थी, रुकुद्दीन फिरोज के जब शासक थे, जब उनके ज़माने में, जब शाह तुर्कान का जब शासक, जब अत्याचार इतना बढ़ गया कि अत्याचार बर्दाश्त करने के काबिल नहीं बचा, तब रजिया सुल्तान ने 1236 में अत्याचारों से परेशान होकर दिल्ली के जनता के बीच में लाल वस्त्र पहनकर वो न्याय के लिए गई, और दिल्ली की जनता ने रुकुद्दीन फिरोज और शाह तुर्कान को बंदी बनाकर रजिया सुल्तान को शासक बनाया। लाल वस्त्र पहनकर, इम्पोर्टेंट इसमें यही है कि रजिया न्याय प्रिय थी, जनता के बीच में गई और उन्होंने लाल वस्त्र पहनने के बाद अपना न्याय मांगा। लाल वस्त्र जो पहनता था उस टाइम में, उसको ये समझा जाता था कि ये न्याय के लिए यहाँ पर आया है। अब अगली बात, 10 नवंबर 1236 ये वो डेट है, 10 नवंबर 1236 ये वो डेट है जब रजिया सुल्तान को राज सिंहासन प्राप्त होता है। अब राज सिंहासन प्राप्त होने के बाद रजिया सुल्तान भारत की पहली महिला शासिका थी। रजिया सुल्तान दिल्ली की शासिका बनने के बाद, अगला पॉइंट है हमारा, रजिया सुल्तान दिल्ली की शासिका बनने के बाद रजिया ने उम्मतुल निस्वा की उपाधि धारण की। उपाधि धारण करने के बाद रजिया ने अपने नाम के सिक्के ढाले, और
अगला पॉइंट है हमारा, शासिका बनने के बाद वे महिलाओं के वस्त्र त्याग दिए थे। रजिया सुल्तान ने शासिका बनने के बाद महिलाओं के वस्त्र त्याग दिए थे और वो पुरुषों के भांति कुर्ता और जो पजामा उस टाइम का उनका पहनावा था वो पहनती थी, जिससे जो तुर्क आमिर थे उनको ये अच्छा नहीं लगा और वो उसके खिलाफ विद्रोह करने लगे। रजिया के सुल्तान बनने के बाद सबसे पहला विद्रोह जो हुआ वो तुर्क अमीरों ने किया था। उसको जो तुर्क अमीरों ने विद्रोह किया तो उस विद्रोह को दबाने के लिए रजिया सुल्तान ने दमनपूर्वक नीति अपनाई और कुछ उसने बदलाव किए, जो इक़्तिदार थे उनके बदलाव किए। जैसे लाहौर का इक़्तिदार बदलाव करने के बाद लाहौर का इक़्तिदार जो बनाया था वो कबीर खां अयाज को बनाया था। उसके बाद में बदायूं का इक़्तिदार बनाया मलिक एतगीन को। उसके बाद भटिंडा का इख्तियार बनाया मलिक अल्तुनिया को बनाया। तथा आमिर आखूर पर महत्वपूर्ण बात यही रही, जो तुर्क कहते थे कि ये उनका प्रेम संबंध है, आमिर आखूर के पद पर फिर भी जमालुद्दीन याकूत को बने रहने दिया, जिससे रजिया सुल्तान को अमीरों ने और बदनाम किया। दिल्ली के तुर्कों ने या इक़्तिदारों ने, जिसमें कबीर खां, भटिंडा के इक़्तिदार अल्तुनिया के साथ मिलकर दिल्ली के तुर्क अमीरों ने, ध्यान रखना, दिल्ली के तुर्क अमीरों ने भटिंडा के इक़्तिदार अल्तुनिया और लाहौर के इक़्तिदार कबीर खां अयाज के साथ मिलकर विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह को दबाने के लिए रजिया भटिंडा की तरफ निकली। जैसे ही रजिया दिल्ली छोड़कर भटिंडा की तरफ निकलती है विद्रोह को दमन करने के लिए, इधर दिल्ली में तुर्क अमीरों ने उसके सबसे घनिष्ठ पात्र या विश्वास पात्र जमालुद्दीन याकूत को मार देते हैं। तुर्क अमीर दिल्ली में रजिया सुल्तान के जाने के बाद उसकी हत्या कर दी जाती है। रजिया जब भटिंडा पहुंचती है तो वे अल्तुनिया पर आक्रमण करती है। जिस आक्रमण में युद्ध होता है और युद्ध में रजिया सुल्तान हार जाती है, जिसको अल्तुनिया बंदी बनाकर भटिंडा की जेल में बंद कर देता है। रजिया ने अल्तुनिया से अपनी स्त्री होने का फायदा उठाकर अल्तुनिया से वे शादी कर लेती है और एक विशाल सेना लेकर, यानी कि अल्तुनिया की सेना, जो भटिंडा का इक़्तिदार था उसकी सेना, प्लस जो रजिया की सेना थी, उन दोनों सेनाओं ने मिलकर एक प्लान बनाया कि हम दिल्ली पर आक्रमण करते हैं, बैराम शाह को हरा देंगे। क्योंकि इधर अमीर तुर्कों ने दिल्ली से निकलते ही रजिया सुल्तान के बैराम शाह को बादशाह बना दिया था। तभी दोनों मिलकर बैराम शाह के पास लड़ने के लिए आते हैं, बट बैराम शाह इन दोनों को बहुत बुरी तरीके से हरा देता है, जिसमें अल्तुनिया और रजिया की हार होती है। बैराम शाह जीत जाता है। अब ये रजिया और अल्तुनिया हारने के बाद वापस अपने प्रदेश भटिंडा लौट रहे होते हैं। तो भटिंडा के लौटते टाइम रास्ते में कैथल में कुछ डाकू मिलते हैं इनको। 1240 की बात है, 1240 में कैथल हरियाणा के पास इनको कुछ डाकू मिलते हैं जो इनकी हत्या कर देते हैं। तो इसी तरीके से रजिया सुल्तान की जो हत्या होती है, रजिया की हत्या 1240 में हो जाती है। और हत्या होने के बाद 1240 में रजिया की हत्या होने के बाद अगले शासक बनते हैं, उनका नाम बहराम शाह होता है, जो 1240 में शासक बनते हैं। इनके बाद बहराम शाह ने कुछ इतना इम्पोर्टेंट वर्क किया नहीं है जिसके हम पढ़ें या आपसे एग्जाम में पूछे या किसी और तथ्य में पूछे। किसी भी कंपटीशन एग्जाम में बहराम शाह के बारे में नहीं पूछता है। और इसी तरह रजिया के बारे में पूछेगा, रजिया के बारे में आपसे पूछेगा, हमने आपको बता दिया। इसके बाद हम अगले शासक पढ़ेंगे गुलाम वंश में नसीरुद्दीन महमूद। तो आपका हमने पढ़ा गुलाम वंश के हमने रजिया पढ़ लिया। उससे पहले हमने 2-3 शासक और पढ़ लिए थे। अगर वो आपने नहीं देखे हो, अल्तुनिया और कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो हमारी वीडियो में जाकर नीचे डिस्क्रिप्शन में है, उसमें जाकर आप पढ़ सकते हैं। और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और तो उसको सब्सक्राइब करें चैनल को और आगे शेयर करें। थैंक यू।